अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी टेक की यूट्यूब चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि आप अपने पेपाल अकाउंट की जो है सिक्योरिटी को कैसे मजबूत बना सकते हैं। और इसमें जो ऑप्शन आज हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब ये कहलाता है। और पेपाल में इसके आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं और इसमें आप एसएमएस जो है वो भी इनेबल कर सकते हैं, एसएमएस के ज़रिए वेरिफिकेशन, या आप चाहें तो एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड या आईफोन में और उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं पर्सनली जो है देखिए जो एसएमएस वेरिफिकेशन है उसको प्रेफर नहीं करता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में एक तो पाकिस्तान का जो फ़ोन नंबर है आप सिर्फ साइनअप के दौरान ही दे सकते हैं पेपाल में। बाद में जो है अगर आप सेटिंग्स में जाके चेक करें तो वहाँ पर आप पाकिस्तान का फ़ोन नंबर नहीं दे सकते, तो आप बाहर का फ़ोन नंबर दे सकते हैं। जिस मतलब मुल्क में पेपाल की सपोर्ट मौजूद है वहाँ का नंबर आप पेपाल में दें तो वो एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास नंबर नहीं होता है या जो उसका एक्सेस हमारे पास नहीं होता, तो एसएमएस वगैरह की जो वेरिफिकेशन आती है आप फ़ौरन उसको चेक नहीं कर सकते। तो अगर फ़र्ज़ करें आप लॉगिन करने जा रहे हैं और अब आपको जो एसएमएस चाहिए वेरिफिकेशन वो आपके पास नहीं है, तो आपको लॉगिन में मसला होगा। तो इसका एक बेहतरीन हल ये है कि आप जो है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है सेटिंग्स में से इनेबल कर लें। और उसके बाद आप जो एप्लीकेशन होती है आपके पास एंड्रॉयड या आईफोन में वो आपके पास ही होती है और उसमें जो कोड शो होता है वो आप वहाँ पर लॉगिन के पेज पर देते हैं तो आप लॉगिन हो जाते हैं। तो इस वजह से ये ज़्यादा बेहतर है, बहुत आसान है। लेकिन इसमें एक नुकसान ये है कि देखिए जब एप्लीकेशन वो आप अपने पास इंस्टॉल कर लें, जिस फ़ोन में आपके पास वो हो तो वो फ़ोन आपके पास ही रहना चाहिए और वो गुम नहीं होना चाहिए। अगर गुम हो जाए तो आपको थोड़ा लॉगिन में मसला आ सकता है। तो उसका फिर हल ये है कि आप सेटिंग्स में जो है अपनी सिक्योरिटी क्वेश्चंस भी ऐड कर लीजिए, ताकि बाद में अगर कभी कोई ऐसा मसला हो भी जाए तो वो सिक्योरिटी क्वेश्चंस के ज़रिए आप फिर अपना मसला थोड़ा सा हल कर सकेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो पेपाल की ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है बहुत ही आसान है, सिंपल सी होती है। और ये इसके लिए आप काफ़ी सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं। काफ़ी सारी से मुराद ये है कि एप्लीकेशन आपको एक ही चाहिए लेकिन काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं और उसमें से जो एप्लीकेशन आप प्रीफर करें आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। पर्सनली मैं जो है वो गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन इंस्टॉल करता हूँ, तो उसके ज़रिए ही ये काम चलता है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, इस जगह पर आप देखेंगे अगर लॉगिन करने के बाद जब आप अपना लॉगिन के में यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करते हैं तो नेक्स्ट स्क्रीन पे आपके पास ये स्क्रीन आती है और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इंटर योर कोड। अब यहाँ पे जो ये 6 हिस्सों का जो कोड है, ये कोड आपको आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशन होती है वहाँ पर शो होता है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज पे अगर हम जाएँ तो ये देख लीजिए, यहाँ पे ये ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन है जो एंड्रॉयड में काफ़ी सारी अवेलेबल हैं। और यहाँ से जो मैं प्रेफर करता हूँ, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है गूगल ऑथेंटिकेटर। फ्री एप्लीकेशन है, आप इसको अपने पास इंस्टॉल कर सकते हैं। अब गूगल ऑथेंटिकेटर में यहाँ पे अगर आप देखें तो इस तरीके से आपके पास ये कोड वगैरह जो है शो हो रहे होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पेपाल के, और ये लिमिटेड टाइम के लिए होता है। देखिए 6 इंचों के जो कोड है तो ऐसा नहीं है कि आप इसको किसी भी टाइम यूज़ कर सकें। ये जो आपको यहाँ पे गोल सा एक दायरा नज़र आ रहा है तो ये टाइमर होता है, मेरे ख्याल से तकरीबन 60 सेकंड का टाइम होता है और 60 सेकंड के बाद ये कोड जो है, जैसे यहाँ पे अभी 951405 है तो यहाँ पे नया कोड आ जाएगा। तो विदिन 60 सेकंड जो है आपको वो कोड वहाँ पर एंटर करना होता है। अगर आप लेट होते हैं तो ये कोड एक्सपायर हो जाता है, तो इस वजह से सिक्योरिटी काफ़ी बेहतर हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ से आप में बहुत ही आसान सा ये ऑप्शन है, आप यहाँ से अपने पेपाल अकाउंट को लॉगिन कीजिए। ठीक है, अकाउंट सेटिंग में अगर देखें तो ये लॉगिन एंड सिक्योरिटी के पेज पे आपके पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये टू स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन के ऊपर जाना है और यहाँ से अपडेट पे क्लिक करना है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन में आपके पास नेक्स्ट ये पेज आता है। इस पेज में आपने यहाँ पे देखिए ऑप्शन है आपके पास 3, टेक्स्ट में कोड यानी फ़ोन वेरिफिकेशन, ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन या फिर यूज़ सिक्योरिटी की। तो जो आसान है वो टेक्स्ट में कोड यानी फ़ोन वेरिफिकेशन या फिर ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन है, और मैं ये दूसरा ऑप्शन है ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन वाला यही प्रेफर करता हूँ, तो आप ये यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन आपने सेलेक्ट करनी है, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। अब ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन जो कि ऑलरेडी आप इंस्टॉल कर चुके हैं, जो कि मैं बता चुका हूँ कि गूगल ऑथेंटिकेटर या कोई भी आप एप्लीकेशन जो है आप उसको जब अपने पास इंस्टॉल करने के बाद एक्टिव करेंगे और आपके पास ये देखिए ये कोड आ रहा है, तो ये QR कोड आपने स्कैन करना है। तो ठीक है, आप इसको स्कैन कीजिए। उस एप्लीकेशन को इनेबल करने के बाद वहाँ पे स्कैन का ऑप्शन होता है, आपके पास बार कोड स्कैन करेंगे, आपके पास वहाँ पे कोड शो होगा 6 नंबरों का। तो यहाँ पे वो आपने जो ऑथेंटिकेशन कोड है वो ऐड करके कन्फर्म पर क्लिक करना है। तो आपके पास फिर ये देखिए यहाँ पे ये है ऑप्शन ऐसे आ जाएगा कि यू हैव सक्सेसफुली एडिड 2 स्टेप लॉगिन टू योर अकाउंट। जैसे कि मैंने आपको शुरू में दिखाया कि लॉगिन के जब आप ईमेल और पासवर्ड इंटर करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन पे फिर आपको जो है आपके मोबाइल एप्लीकेशन में जो कोड शो होता है 6 इंचों का वो आपको वहाँ पर ऐड करना होगा। तो इसके बाद ये आपकी जो स्टेप की वेरिफिकेशन है ये इनेबल हो जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये आपको शो हो रही है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप जैसे ये कोड इंटर करेंगे तो इसके बाद ही आप लॉगिन कर सकेंगे।
तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो इससे आपकी सिक्योरिटी काफ़ी बेहतर हो जाती है। और अगर आपके पास SMS वगैरह रिसीव होने में इशू आते हैं तो आपको ये जो ऑप्शन है इसे इनेबल कर लीजिए। तो इससे फिर आपकी ये सिक्योरिटी का जो मसला है वो हल हो जाएगा। उससे आपका जो पेपल अकाउंट फ़र्ज़ करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी बता दूं कि अगर आपका फ़र्ज़ करें पेपल अकाउंट का जो पासवर्ड है अगर वो लीक भी हो जाता है, अगर किसी को पासवर्ड पता भी है, इसके बावजूद भी वो जब तक ये कोड इंटर नहीं करेगा तो वो लॉगिन नहीं कर सकेगा। यानी कि अगर आपका ईमेल और पासवर्ड दोनों किसी के पास हैं, इसके बावजूद भी वो इस अकाउंट को लॉगिन नहीं कर सकेगा जब तक वो यहाँ पे ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है वो प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे आपकी अकाउंट की सिक्योरिटी काफ़ी बेहतर हो जाएगी और आपको जो है आइंदा कोई इशू नहीं आएगा। तो पेपाल के हवाले से अगर आपको कोई इश्यूज़ वगैरह हैं तो ज़रूर आप कमेंट्स में ऐड कीजिए। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन कोई ख़रीदारी करनी है, कोई डोमेन होस्टिंग वगैरह या कोई और भी, यहाँ पेपाल जो है पाकिस्तान में जायज़ क्या ईजी पैसे में हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं ये सर्विस भी प्रोवाइड करता हूँ। तो फिलहाल तो ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, आगे इंशाल्लाह अगर काम अच्छा चलता रहा, अल्लाह का करम रहा तो फ्यूचर में भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को भी शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। मैं हूँ ताहिर। अल्लाह हाफ़िज़।